देश में ओमिक्रॉन की दहशत लगातार बढ़ रही है। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 358 हो गया है। राज्यों में सख्ती शुरू की गई है। देश के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में 88 और दिल्ली में 67 ओमिक्रॉन के मरीज हुए। हालांकि दोनों ही राज्यों में तेजी से लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट को मात भी दे रहे हैं। ओमिक्रॉन के बचाव के लिए 7 राज्यों ने कोरोना पॉजिटिव लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी की। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल और ओडिशा में हर सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। केंद्र ने जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के चलते यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। कल यानी 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक यूपी में नाइट कर्फ्यू होगा। शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद सख्ती बढ़ाई गई। बढ़ते कोरोना के बीच चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। स्वास्थ्य सचिव के साथ 27 दिसंबर को चुनाव आयोग बड़ी बैठक करेगा। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने फरवरी में तीसरी लहर की आशंका जताई है। ऐसे में मांग की जा रही है कि चुनावी रैलियों को रोका जाए। कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण पर समीक्षा भी होगी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,600 नए मरीज आए हैं, जबकि इस दौरान 374 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 7,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी हुई। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 77,516 हुआ। चुनाव से पहले पंजाब में किसानों के लिए सीएम चन्नी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम चन्नी ने किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया है। सीएम के ऐलान के बाद पंजाब के 1.5 लाख किसानों को फायदा होगा। सीएम ने कहा 10 से 15 रोज में किसानों के खाते में रकम आ जाएगी। 2 दिन के दौरे पर गुरदासपुर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले बेअदबी और अब बम ब्लास्ट की घटना से शांति भंग करने की साजिश की गई। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में कमजोर सरकार है, मजबूत सरकार आने पर ही पंजाब में शांति आएगी। राहुल गांधी की उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि मुलाकात के बाद नाराजगी दूर हो गई है। उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लीड करूंगा। सीएम के सवाल पर हरीश रावत बोले, सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में बहते शवों का मामला एक बार फिर गरमाया है। नमामि गंगे के प्रमुख दावे पर आधारित एक खबर की हेडिंग को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी गंगा में बहती लाशों को लेकर मुखर हुए। राहुल ने कहा कि गंगा की लहरों में सत्य बह रहा है, जिसे छिपाना संभव नहीं। यूपी में माफियाओं की जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनाएगी योगी सरकार। 26 दिसंबर को सीएम योगी प्रयागराज से योजना की शुरुआत करेंगे। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर 26 दिसंबर को भूमि पूजन होगा। लखीमपुर हिंसा के मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार 5 आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खीरी मामले में उनके खिलाफ कुछ वीडियो और सबूत होने का दावा कर करोड़ों रुपए की मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गाजीपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। कश्मीरी पंडितों के जो मकान कब्जा किए गए थे, उनमें आधे खाली करा लिए गए हैं। मनोज सिन्हा ने यूपी सरकार की तारीफ की। यूपी में कांग्रेस महिला वोटर्स को साधने में जुटी है। इसके लिए महिला मैराथन का आयोजन किया जाएगा। 26 दिसंबर को लखनऊ और झांसी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। लखनऊ में मैराथन को मंदिरा बेदी और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान कांग्रेस महिलाओं को स्कूटी और स्मार्टफोन बांटेगी। यूपी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दागी नेताओं को टिकट न देने का फैसला किया है। मायावती ने कहा कि गंभीर केस दर्ज है तो उसे किसी भी कीमत पर टिकट नहीं मिलेगा। साथ ही इस दौरान मायावती ने कहा कि हर जिले में कम से कम एक दलित, एक ब्राह्मण, एक मुसलमान और एक पिछड़े को टिकट देंगी। लुधियाना कोर्ट धमाके में जांच एजेंसियों को मौके से हाई एक्सप्लोजिव मिला है। सूत्रों के मुताबिक धमाके में आरडीएक्स या फिर पीईटीएन हो सकता है। विस्फोटक की जांच हो रही है। कल दोपहर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के दूसरी मंजिल के बाथरूम में ब्लास्ट हुआ था। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया, साथ ही भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में 26 और 27 दिसंबर को भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। गुलमर्ग, तनमर्ग, कुपवाड़ा और पीर पंजाल बर्फ की चादर में ढक गए हैं। श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया है। घाटी में 40 दिन के चिल्लाई कलां के दौरान पहलगाम और गुलमर्ग में माइनस में पारा पहुंचा, तो दूसरी तरफ सड़कों पर बर्फ की परतें जम दिखी। बांग्लादेश में यात्रियों को ले जा रही नाव में भीषण आग लगी है। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हुई। 100 से ज्यादा लोग घायल, बुरी तरह झुलस गए। कड़ी मशक्कत के बाद 15 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।